केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर की शाम राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और वे रात में नवा रायपुर के रिसोर्ट में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल सुबह दंतेवाड़ा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे हेलीकॉप्टर से, और जहां पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद स्वदेशी मेले का भी हिस्सा बनेंगे। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है उनका मुरिया दरबार में उनकी मौजूदगी। आपको पता है कि मुरिया दरबार बस्तर दशहरे का एक खास हिस्सा है, जहाँ पर पुराने जमाने में राजशाही प्रथा थी, जो राज का संचालन होता था, तो मुरिया दरबार उसकी एक छोटी सी बानगी है जिसमें आसपास के गांव के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और उसमें समस्याओं का तत्काल निदान भी निकाला जाता रहा है। आदिकाल से एक परंपरा चली आ रही है बस्तर में, और जो कि मुरिया दरबार के नाम से विश्व विख्यात है। और उसी मुरिया दरबार का हिस्सा बनने, उसका संचालन कैसे होता है, क्या जानने की उत्सुकता लिए हुए अमित शाह, जो कि केंद्रीय मंत्री है, 3 अक्टूबर की रात अहमदाबाद से सीधा रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद रात में विश्राम करने के बाद दिन में जब 4 तारीख को मुरिया दरबार में वहां पर मांझी और मुरिया जाति के जो पुजारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और उन सभी चीजों का अवलोकन करने के बाद उसी शाम वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बस्तर दशहरा में आने के लिए बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सपरिवार दिल्ली गए थे और वहां जाकर उन्होंने न्योता दिया। प्रधानमंत्री को भी हालांकि न्योता दिया था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अमित शाह इस बार आ रहे हैं, उनके मन में इच्छा थी। उन्होंने निकलने से पहले अपने एक्स पर ट्वीट भी किया है कि वे मुरिया दरबार का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आराध्य माई दंतेश्वरी माउली माता की कृपा से हमारे बस्तर दशहरा, जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष में मना रहे हैं। लगभग 600 वर्षों से यह परंपरा निर्विघ्न रूप से संपन्न होते आ रहा है और इस वर्ष हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी मुरिया दरबार में आने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहने वाले हैं। बस्तर के समस्याओं के संबंध में हमारे मांझी, चालकी और क्षेत्रीय जनता के द्वारा मांग रखा जाएगा। यह हमारे बस्तर के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि बस्तर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध दशहरा है, जो कि 75 दिनों तक चलता है और विश्व के किसी भी लंबे बड़े त्योहार के मुकाबले, मतलब लंबे त्योहार मतलब जो ज्यादा दिनों तक चलते हैं, उसमें माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 1408 ईस्वी में हुई थी। लगभग 900-1000 साल हो रहे हैं इस आयोजन को लगातार पारंपरिक तरीके से। इस दशहरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रावण का वध नहीं किया जाता, बल्कि बेल पूजा और निशा यात्रा जैसी महत्वपूर्ण जो विधियां इसमें की जाती हैं। और जो निशा यात्रा है बहुत अहम हिस्सा है यहाँ का, जो कि रात के 2 बजे अष्टमी के दिन एक अनुपमा चौक है जगदलपुर का, वहां पर 12 बकरों की बलि दी जाती है। कालांतर में तो ज्यादा पशुओं की बलि दी जाती रही है, लेकिन फिलहाल उसको सीमित कर दिया गया है और सिर्फ 12 बकरों की बलि दी जाती है। ऐसा बुधवार की रात भी हुआ है। बहरहाल ये तो कुछ हाईलाइट्स थे बस्तर दशहरा के। आइए देखते हैं बस्तर दशहरा से जुड़े हुए कुछ झलकियां जो हर साल होती आई।
तो बस्तर दशहरा जो कि 75 दिनों तक चलता है, इसमें बहुत सारी जो सामाजिक परंपराएं हैं आदिवासी समाज की वो निभाई जाती हैं और विभिन्न जो समाज है सब अपने अपने तरीके से इस दशहरे को मनाते हैं। और इसकी खबर को यदि हम देखें तो बहुत लंबी खबर होगी, इसका अगर विस्तार से जाएंगे तो जो कि फिलहाल संभव नहीं है, फिर किसी मौके पर बस्तर दशहरा संबंधित एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोशिश हम न्यूज T20 के माध्यम से जरूर करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दशहरे में बस्तर यात्रा से संबंधित ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।